फन इन लर्निंग के थर्ड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है फन इन लर्निंग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सो हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखा जाए तो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री हमें ये बताता है कि कौन से टाइम पीरियड में क्या हुआ था, और ज्योग्राफी हमें ये बताता है कि कहाँ पे क्या होता है। सो ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम साथ में पढ़े तो मज़ा आता है और कुछ अलग चीज़ें भी समझ आ सकती है। सो वेलकम। टुडे वी हैव अ गेस्ट विद अस, मिस निशिशा। वो एक एजुकेशनिस्ट है और ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में काम भी करती है। सो वेलकम मिस शाह। Thank you, Sarthak, for having me here. यस, वेलकम मैम। सो मैम, हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं। तो सबसे पहला ये सवाल आता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्यों है? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट आवर पास्ट। ओके। और कैसे होती है कि हम लोगों को जब हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है या फिर हमें जब ऐसे बोलते हैं कि हिस्ट्री पता क्यों होनी चाहिए ताकि हम वो मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना करें। और किसी भी चीज का स्टार्ट कहाँ से होता है, उद्गम कैसे होता है, वो पता करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है एंड इट इज इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल कि क्या बोलते हैं व्हील्स है, वो कैसे डेवलप हुए, उसके पीछे कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, राइट? कि पहले उन लोगों ने स्टोन से करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे कैसे उन लोगों ने ट्रीज से सर्कुलर, मतलब उसमें साइंस भी इन्वॉल्व है कि कैसे उन लोगों ने उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। सो यस, हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी चीज अभी है तो उसका लाइक बोलते हैं ना ट्रांजिशन वे कैसे है। ओके। एंड ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यस वी शुड नो कि हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, उसका हमारा सराउंडिंग क्या है, कौन सी चीज कहाँ पे ग्रो की जाती है या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक वी स्टे इन महाराष्ट्र, या कोई भी एक स्टेट ले लेते हैं, महाराष्ट्र ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या फ्रूट्स वेजिटेबल्स या और कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो इससे एक्चुअली बहुत सारे इसमें काम आता है ये। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू शुड नो ज्योग्राफी वेरी वेल इफ यू वांट टू गो इनटू बिजनेस और समथिंग एल्स। बिजनेस में इसलिए काम आता है क्योंकि यस हम लोगों को पता चलता है कि कहाँ से क्या एक्सपेक्ट करना है। सो यस ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट। यस, वेरी वेल। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, और बचपन में वो सीखे तो आगे बहुत यूजफुल होता है। थैंक यू फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे हर सब्जेक्ट के लिए आपने बताया एक अप्रोप्रिएट वे होता है सीखने का, उसी तरह क्या हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए भी कोई अप्रोप्रिएट वे है? यस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऐसे बोलते हैं कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, या इट इज नॉट नेसेसरी कि सबके लिए बोरिंग है। कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है, कुछ लोगों के लिए बोरिंग है। बट यस, उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरीज। ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाइल्डहुड का कुछ देखते हैं कि हम लोगों को कुछ स्टोरी बताई गई थी, या फिर हमारे दादा दादी नाना नानी या हमारे पेरेंट्स बताते थे कि उनके बचपन में उन्होंने क्या क्या किया था, वो स्टोरीज बताते थे। कि फॉर एग्जाम्पल वो ये बताते कि वो किस टाइप के घरों में रहते थे, राइट? पहले हवेलियों में रहते थे या फिर वाड़ा में रहते थे। अगर महाराष्ट्र होगा तो हवेलिया वाड़ा, वाड़ास में रहते थे वो लोग। सो ये भी हिस्ट्री है कि हाउ डिड दिस ट्रांसफॉर्मेशन केम, कि पहले लोग वाड़ास में रहते थे, फिर अब बिल्डिंग्स में, और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है। सो उसके पीछे भी हिस्ट्री है पूरी। डेवलपमेंट पता चलती है जब हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो स्टोरी से सीखना चाहिए, और बच्चों को हमेशा ना हिस्ट्री के बारे में पहले स्टोरीज थ्रू बताते जाओ कि ऐसे इन लाइक डेट्स भी हम लोगों को इसीलिए याद रहती है, स्टोरीज के वे में बताते हैं इसीलिए। देन सेकंड थिंग इज कि पिक्चर्स, लाइक हिस्ट्री में बहुत सारे पिक्चर्स है। फॉर एग्जांपल अगर ताजमहल ले लिया, ओके, इट इज इनफ टू प्रॉम्प्ट कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। स्टोरी एंड पिक्चर दोनों अगर कंबाइन कर देते हैं तो इजीली हम लोगों को रिलेट हो सकता है। देन कम्स की गेम्स, लाइक हिस्ट्री के लिए हम लोग पजल्स ले सकते हैं, क्विज ले सकते हैं, वीडियोस डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में ज्यादा अच्छे से बताया जाता है। लाइक जितना मूवी में बराबर नहीं बताते या फिल्म में नहीं बताते, उतना शॉर्ट फिल्म होती है या फिर डॉक्यूमेंट्रीज होती है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है एंटायर थिंग, कौन से डेट पे क्या हुआ था,
किन किन लोगों ने उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था. सो डॉक्यूमेंट्रीज आर वे मोर हेल्पफुल फॉर दिस. देन कम्स ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के लिए तो मेन है कि मैप पहले लर्न हो जाना चाहिए. सो ज्यादा से ज्यादा टाइम हम मैप के साथ गेम्स खेल सकते हैं. लाइक वी कैन आस्क चिल्ड्रन टू जस्ट फाइंड आउट लाइक इंकी पिंकी पोंकी फाइंड दिस प्लेस. सो कोई कंट्री दे दो या कोई सिटी दे दो, कौन से कंट्री में वो सिटी आती है, ऐसे कोई हिंट्स दे दो बच्चों को. तो कुछ गेम्स खेल के हम लोग ज्योग्राफी सीख सकते हैं. एंड देन कम्स की ज्योग्राफी में आइकन्स हम लोग यूज कर सकते हैं. लाइक कहाँ पे कौन सी चीज मीन्स ग्रो होती है, समथिंग लाइक दैट. फिर एनर्जी पावर प्लांट्स भी इज ऑल अबाउट इन ज्योग्राफी ओनली. देन कम्स की यूनिवर्स. यूनिवर्स को फिर से हम लोग पिक्चर से अगर याद रखते हैं, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हेल्प्स लाइक इफेक्टिवली टू स्टडी ज्योग्राफी. यस, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कनेक्टेड है और हम कैसे पढ़ सकते हैं उसके लिए. सो एक प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है मैं शेयर करता हूँ. आई विल गेट दैट ऑन दैट. सो उसमें अलग अलग वेज है जिनसे हम हिस्ट्री ज्योग्राफी सीख सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं और उससे उन्हें मजा भी आ सकता है. सो आई विल जस्ट शेयर इट विद यू. जस्ट अ मिनट, आई वांट टू पुट अ पॉइंट कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्या स्किल्स डेवलप हो सकती है. सो कैन आई कंटिन्यू? यस मिस शाह, प्लीज कंटिन्यू. ओके. सो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अगर हमें पता चलता है तो फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि अभी आजकल माइग्रेशन बहुत चल रहा है. लाइक रूरल से अर्बन जा रहे हैं या फिर अर्बन से इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं लोग. सो बिफोर गोइंग समवेयर इट इज बेटर दैट वी नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस. अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कर्नाटक में जाके रहने वाला है या वहां की किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने वाला है, ओके, सो इट इज बेटर कि हम लोगों को वहां का कुछ हिस्ट्री के बारे में पता हो, तो कल्चर पता चलता है हम लोगों को. हिस्ट्री इज बेसिकली वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स ऑल्सो, एंड ज्योग्राफी हेल्प्स अस टू नो दैट फ्रॉम वेयर दिस कल्चर इज कमिंग फ्रॉम. सो हमें पता चलता है कि लैंग्वेजेस कौन सी है, फिर वहां का कल्चर कैसा है, वहां पे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक साइड, साउथ साइड डोसा एंड वो सब फेमस है. तो उसके लिए इनडायरेक्टली जैसे हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं, ये आगे हम लोगों को हेल्प करता है. उस एरिया में जाके इजीली हम अडेप्ट कर सकते हैं वो एनवायरनमेंट. एंड वन मोर थिंग इज कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैंने पहले भी बोला था, बिजनेस करना है या बिजनेस फील्ड में जाना है, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में क्या रिसोर्सेज हम लोगों को इजीली मिल सकते हैं. एंड ऐसा भी होता है कि लोगों के साथ डील करने का भी एक तरीका पता चलता है, लाइक यहाँ के लोगों को इम्प्रेस कैसे करना है. एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी से हम काफी स्मार्ट भी बन सकते हैं, बिकॉज यस कि जितना हम लोग एक्सपोज करेंगे अपने आप को अलग अलग कल्चर से, उतना नॉलेज मिलेगा. नेविगेशन के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, बिकॉज यस वी शुड नो कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्या रूट है. आजकल मैप्स है, बट मैप्स भी यूज करना आना चाहिए. सो यस इट इज ऑल अबाउट नेविगेशन ऑल्सो. यस, वेरी ट्रू. सो इस तरह हम नई स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं. सो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऐसे दो सब्जेक्ट्स पर हम निग्लेक्ट कर देते हैं, पर इनमें मजा बहुत आता है. सो हिस्ट्री इज व्हाट. हिस्ट्री ऐसा एक सब्जेक्ट है जो पहले हो गया, उसका हम स्टडी करते हैं. सो उसका स्टडी कैसे किया जाए? उसका स्टडी इस तरह करना है, स्टडी द स्टोरीज. हिस्ट्री इज अ स्टडी इज अ स्टोरी, सो स्टडी इट लाइक दैट. वो कैसे करे? तो डॉक्यूमेंट्रीज देखो, इंफोटेनमेंट शोज देखो, मूवीज देखो कि हिस्ट्री में क्या हुआ था. क्योंकि स्टोरी फॉर्मेट में अगर हमने याद रखा तो हम लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हैं. एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन. हर चीज कोई रीजन के लिए होती है, तो उसके पीछे का रीजन समझो. अगर उसके पीछे का रीजन समझ में आए तो आगे वो बहुत हेल्पफुल होता है और इजीली हम वो याद रख पाते हैं. अनदर थिंग इज कि उसे डिस्कस करो फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी मिले उनके साथ ये डिस्कस करो. तो उससे होता क्या है, हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, अच्छे से वो चीजें समझ में आती है और बार बार रिवाइज भी होती है. उस तरह हम अच्छे से याद भी रख पाते हैं. अनदर थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द रीजन हेल्प्स अस रिमेंबर.
सो कोई चीज अगर हम समझ ले, उसके पीछे का रीजन समझ ले, तो वो चीज इजीली याद रहती है. सो स्टडी हिस्ट्री एज अ स्टोरी. सो स्टोरी फॉर्मेट में अगर हमने देखा तो वो इजीली याद रहता है. सो डेट्स इन हिस्ट्री, सबसे एक मेजर प्रॉब्लम आता है बच्चों को आजकल, दैट इज कि हिस्ट्री के डेट्स कैसे याद रखे. सो डेट्स को याद रखने के लिए उन्हें एक ऑडियो फॉर्मेट में याद रखो. वो कैसे? तो पहले एक फ्लो चार्ट बना लो कि डेट्स कब कब कौन सा इवेंट हुआ था, उसके अंदर डेट और उसकी इवेंट. सो इस तरह अगर हमने फ्लो चार्ट बना लिया और उसका एक सॉन्ग बनाया, हमने उसे ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, तो हम उसे बार बार बोल सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं. तो इससे क्या होता है, वो रिपीट होता है. उसे एक फ्लो चार्ट में रखो, उसे फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में याद रखो, उसे रिसाइट करो, बार बार बोलो. सो दिस हेल्प्स अस इन रिमेंबरिंग. कोई मिले, कोई पेरेंट्स हो, तो उन्हें बताओ कि ये इस टाइम पे हुआ था. तो आप जब रिपीट करोगे तो वो इजीली याद रहेगा. दैट इज वेरी इजी. ज्योग्राफी. सो ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट जो हमें दूसरी कंट्री के बारे में बताता है, दूसरे प्लेसेस के बारे में बताता है कि वहां पे क्या टोपोग्राफी होती है, वहां पे क्या लैंडस्केप होता है, वहां पे जो कल्टीवेशन है वो क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है. तो ज्योग्राफी भी ऐसे ही हम याद रख सकते हैं. ज्योग्राफी भी याद रखना बहुत सिंपल होता है. सो ज्योग्राफी बोला कि सबसे पहले चीज हमारे दिमाग में आती है मैप्स. सो स्टार्ट विथ मैप्स. सो अगर मैप्स तुम याद रखोगे तो उससे क्या होता है, वो एक पिक्चर फॉर्मेट में आते हैं. तो पिक्चर फॉर्मेट में आने की वजह से तुम वो इजीली याद रख सकते हो, और वो इजीली याद रहे तो आगे बहुत अच्छी तरह से हम रेसिप्रोकेट कर सकते एग्जाम में. ट्राई टू पिक्चर द मैप इन फ्रंट ऑफ यू. दैट इज व्हाट, जब तुम कोई कंट्री के बारे में पढ़ाई करो तो वो कंट्री का मैप आगे तुम्हारे पिक्चर के सामने आना चाहिए, आपकी आंखों के सामने वो आना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए. उसके लिए पहले मैप देखना पड़ता है. सो मैप देखो, वो स्टडी करो, फिर आप जब एग्जाम में उसके बारे में लिखोगे तो आपके सामने इजीली वो मैप ही आएगा. पुट एवरीथिंग ऑन अ मैप. सो ये क्या है, पुट एवरीथिंग ऑन अ मैप? जैसे एक एग्जांपल है, दिस इज अ मैप ऑफ महाराष्ट्र. इन महाराष्ट्र कोकन रीजन में राइस कल्टीवेशन होता है, वहां पे मैंगोस कल्टीवेशन होते हैं. देन इन नॉर्दर्न रीजन लाइक इन भूसावल एंड मालेगांव रीजन बनाना फार्मिंग होती है. इन साउथ शुगर केन इज ग्रोन. इन नासिक इज फेमस फॉर ग्रेप्स. तो इसे याद कैसे रखे? तो इसे इस तरह याद रखना है, उसे पिक्टोरियल फॉर्म में रखो. दैट इज मैप के ऊपर वो इमेजेस रखो, उसे याद रखो. तो इससे क्या होगा, जब ये मैप हमारे आंखों के सामने आएगा तो हम वो इजीली याद रख पाएंगे, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. द मेजर पार्ट, कनेक्टिंग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. सो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कई बार हमें लगता है अलग अलग सब्जेक्ट से, पर अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है. When event is related to a location, it becomes easy to remember. जैसे कोई हिस्ट्री में इवेंट हुआ तो वो कहाँ हुआ, उसकी लोकेशन क्या है, वो क्यों हुआ, ये समझा तो हम आगे वो इजीली याद रख पाते हैं. इसलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कनेक्टेड है और हमें उसी तरह से समझना चाहिए और उसी तरह से याद रखना चाहिए. सो हाउ वी कैन डू दैट? ये एक एग्जाम्पल है. इसमें एक मैप है जहां पे एक डिस्टेंस बताया गया है फ्रॉम काबुल टू न्यू दिल्ली. एक पिक्चर है एक पर्सन का और एक डेट दी गई है, दैट इज एन ईयर दिया गया है. तो ये तीनों चीजें रिलेटेड है. एनी गेसेस, ये तीनों चीजें कैसे रिलेटेड है? सो द आंसर इज दिस. बाबर, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, इससे ये तीनों चीजें रिलेटेड है. ही ट्रेवल्ड फ्रॉम काबुल टू न्यू दिल्ली. दिस इज हिज इमेज एंड द ईयर दैट ही असेंडेड द थ्रोन. सो इस तरह अगर हम याद रखें तो हम इजीली याद रख पाते, लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते, समझ सकते और एग्जाम में रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं. देन अनदर थिंग इज, एग्जांपल इज हियर. सो एक यहाँ पे मैप है जहां पे एक मेजर किंगडम दिखाया गया है. यहाँ पे एक वर्ड है नोमैड्स एंड ईयर है 1206. सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स अनदर इमेज. ये एक वॉरियर है. सो ये तीनों मिला के क्या होता है? This is the empire of Genghis Khan or the Mongolian empire. So इस तरह हम अगर याद रखें, जहां पे मैप भी हो, ईयर भी हो और उनकी कुछ अलग फैक्ट्स भी हो, तो हम इजीली याद रख पाते हैं, समझ पाते हैं और एग्जाम में डेफिनेटली वो स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है. फन गेम्स. So there are many fun games available for history and geography. One of them is name, place, animal, thing, or you can have an atlas game that is like Antakshari of
places or names of places. So इस तरह अगर हम games introduce करें तो बच्चों को वो समझने में, याद रखने में easy होता है, उन्हें मजा भी आता है, and they find it very helpful. Geography and history completes the circumference of knowledge. So yes, geography and history are very important and they complete the knowledge that we need. So इस तरह हम डे टू डे लाइफ में उसका यूज डेफिनेटली कर सकते हैं और हमें लिए बहुत हेल्पफुल होता है. So these are some of the ways with which we can study history and geography, which will interest us और हमें मजा भी आएगा. So if there are any questions, feel free to post them in the chat box. So I believe there are no questions, Ms. Shah. I guess the session was successful. Yes. Thank you for joining, everyone. And we have one more session coming up tomorrow. The session is about fun in learning languages. You will find the link in the description box below. So thank you. Thank you, Ms. Shah, for joining here today. Thank you for having me over here as an educationist.